एपिसोड 35 की शुरुआत में हम वेंश्वा को देखते हैं जो कि अभी भी क्रिस की बॉडी में था। तो ग्रैंडमा से मिलने के बाद वो अपने दोस्तों के पास आता है और उन लोगों को भी हर उस चीज़ के लिए थैंक यू कहता है जो कुछ भी उन लोगों ने आज तक उसके लिए किया। लेकिन सच्चे दोस्तों का तो काम ही यही है कि अपनी दोस्त की हर मुसीबत में उसका साथ देना, तो भला उसके दोस्त इसमें कैसे पीछे रहते। लेकिन वेंश्वा को वो लोग इस तरह से जाते हुए नहीं देख सकते थे, तो एक बार फिर से वो लोग वेंश्वा को अपने बॉडी में वापस जाने से मना करते हैं। लेकिन वेंश्वा क्रिस के साथ ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि क्रिस को भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और वैसे भी क्रिस की बॉडी की वजह से उसे वो हर खुशी मिली जो कि इससे पहले उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो उन लोगों को भी न चाहते हुए वेंश्वा की बात माननी पड़ती है क्योंकि अब तक उन्हें ये तो समझ आ गया था कि वेंश्वा कभी क्रिस को धोखा नहीं देगा। और फिर वेंश्वा क्रिस को उसकी बॉडी वापस लौटाने के लिए बॉडी स्विच कर देता है। लेकिन यहाँ हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि बॉडी स्विच करने के बावजूद भी क्रिस वापस नहीं आता। इसका मतलब बॉडी स्विचिंग सिस्टम में कोई बड़ा झोल हो गया है। तो ये देख वेंश्वा के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। तो फिर छिग्वांग उसका निशान चेक करता है जो कि पहले से हल्का हो गया था, पर उन सबको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। और वेंश्वा तो इसी टेंशन में था कि अगर आज क्रिस वापस नहीं आया तो यूनर को डॉक्टर से कौन बचाएगा। पर वेंश्वा किसी भी हाल में यूनर को इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था, तो वो खुद क्रिस की जगह उसे बचाने के लिए जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वो लोग उसे वहां जाने से रोकते हैं क्योंकि डॉक्टर के असली इरादे क्या हैं ये बात तो अब तक सामने आ चुकी है। और ऐसे में वेंश्वा का क्रिस बनकर वहां जाना उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा। पर वेंश्वा इस तरह से यूनर को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था, और वो भी तब जब उसे पता है कि यूनर क्रिस की सिस्टर है। तो वो वहां जाने के डिसीजन पर टिका रहता है। लेकिन वो लोग उसे अकेले कैसे जाने दे सकते थे, तो वो लोग भी उसके साथ चलने को कहते हैं। लेकिन वेंश्वा उन लोगों को अपने साथ चलने को मना करता है क्योंकि वो उस जगह क्रिस बनकर जा रहा है, और अगर गलती से भी डॉक्टर ने उन तीनों को उसके साथ देख लिया तो वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि वो क्रिस है। तो फिर वेंश्वा अकेले ही यूनर को बचाने के लिए चला जाता है। इधर डॉक्टर क्रिस के आने का इंतजार कर रहा था, पर तभी वहाँ वेंश्वा आता है और क्रिस की तरह बातें करते हुए उससे यूनर के बारे में पूछता है। और क्योंकि क्रिस ने यहाँ आकर अपना प्रॉमिस पूरा किया तो डॉक्टर उसे यूनर की फिर से आवाज़ सुनाता है जो कि यूनर के एक वीडियो से आ रही थी। पर वेंश्वा उस वीडियो में मेंशन डेट देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि ये वीडियो 1 साल पुरानी है। तो डॉक्टर पर और भड़कते हुए वो उसे यूनर से मिलाने को कहता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि वो आज यूनर से जरूर मिलेगा लेकिन बॉडी स्विच होने से पहले। जिससे एज एन ऑडियंस हमें यह समझ आता है कि शायद यूनर इसके पास नहीं है और वो सिर्फ क्रिस को ब्लैकमेल करने के लिए उसका नाम यूज कर रहा है। लेकिन डॉक्टर ने फिर से क्रिस से झूठ बोला। इस बात पर वेंश्वा उस पर भड़क जाता है और उसे बता देता है कि वो क्रिस नहीं बल्कि वेंश्वा है। और ये सुन तो डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वेंश्वा मर गया। पर वेंश्वा को अपने सामने जिंदा देख वो अपने आदमियों पर भड़क जाता है। लेकिन डॉक्टर को आज सर्जरी किसी भी हाल में करनी थी, तो वेंश्वा को ही इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम लैब में वेंश्वा को बेहोश पड़े देखते हैं, और इस बार मिस्टर लू भी बगल में बेहोश पड़े थे। इसका मतलब बॉडी स्विचिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और इधर रियल वेंश्वा हॉस्पिटल में था कि तभी वहाँ डॉक्टर का आदमी आता है और वेंश्वा को जान से मारने के लिए उसके ग्लूकोज में कोई दूसरा ड्रग इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि जब तक वेंश्वा जिंदा है तब तक क्रिस की बॉडी मिस्टर लू से स्विच कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिस की बॉडी में ऑलरेडी वेंश्वा है। तो फिर वेंश्वा को मारने की खबर डॉक्टर के पास भी पहुंच जाती है, और थोड़ी देर के लिए डॉक्टर तो खुद को भगवान ही समझ लेता है क्योंकि वो अकेला ही है इस दुनिया में जो कि किसी बुढ़े को जवान बना सकता है। और इससे पहले भी डॉक्टर ने 7 लोगों की बॉडी सक्सेसफुली चेंज करवाई है। तो फिर क्रिस की बॉडी को मिस्टर लू को देने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। और इधर हॉस्पिटल में वेंश्वा की हालत काफी बिगड़ने लगी थी, जिससे कि डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, और उनकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इधर ग्रैंडमा और ताओशा अभी भी हॉस्पिटल में थी, और वहीं बैठे बैठे ताओशा वेंश्वा के होश में आने के लिए प्रे कर रही थी। और यहाँ पर हमें थोड़ा इंडियन ड्रामा टच देखने को मिलता है कि लैब में बेहोश वेंश्वा को ताओशा की आवाज़ सुनाई देती है, और उसे वो मोमेंट भी याद आता है जब ताओशा से उसका पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था, और तभी उसे डॉक्टर चेक करने आता है। लेकिन इधर हॉस्पिटल में वेंश्वा के वेंटिलेटर की लाइन सीधी हो चुकी थी, और इसका क्या मतलब है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो डॉक्टर्स भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वेंश्वा को डेड डिक्लेयर कर देते हैं।
लेकिन तभी इंडियन ड्रामा जैसा मिरेकल होता है और वेंशुआ होश में आ जाता है। वैसे एशियन ड्रामा में ऐसे मिरेकल जल्दी देखने को नहीं मिलते, पर ये एक हद तक जस्टिफाइड है क्योंकि उधर डॉक्टर भी तो लैब में कलाकारी कर रहा है। खैर, जब वेंशुआ अपनी बॉडी में वापस आ चुका है तो इसका मतलब क्रिस भी वापस आ गया होगा। पर अभी भी बॉडी स्विचिंग प्रोसेस में काफी ग्लिचेस आ रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे आजकल मुझे वीडियो अपलोड करने में आते हैं। और यहाँ डॉक्टर को बिल्कुल मेरे जैसा ही फील होता है। उसे टेंशन है कि बॉडी स्विच होगी कि नहीं, मुझे टेंशन है कि वीडियो अपलोड होगी कि नहीं। वैसे आजकल वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। खैर, इधर वेंशुआ के होश में आने पर ग्रैंडमा और ताओशा उससे मिलने आती हैं और उसे सही सलामत देख बहुत खुश होती हैं। और फिर ग्रैंडमा ताओशा को वेंशुआ का ध्यान रखने का कह डॉक्टर से मिलने चली जाती हैं। तो फिर वेंशुआ ताओशा से हैंडसम वेंशुआ यानी क्रिस के बारे में पूछता है, लेकिन दूसरी तरफ बॉडी स्विचिंग प्रोसेस में अलग ही लोचा हो जाता है और गलती से क्रिस की सोल मिस्टर लू की बॉडी में चली जाती है, जिससे कि मिस्टर लू होश में आते ही यूनर के बारे में पूछने लगते हैं। और ये देख तो डॉक्टर का भी दिमाग घूम जाता है, लेकिन फिर मिस्टर लू बेहोश हो जाते हैं और उनके बेहोश होते ही क्रिस होश में आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। और इधर लैब के बाहर छिग्वांग, लीचंग, वॉस्को सेक्रेटरी जियांग के साथ वेंशुआ के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वेंशुआ को गए 3 घंटे हो चुके थे पर अभी भी उसका कोई अता पता नहीं था। और वो लोग चाह कर भी अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो लॉक है। लेकिन इस तरह वो लोग हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह सकते थे। तो लीचंग और वॉस्को अंदर जाने का कोई जुगाड़ करने चले जाते हैं और उनके जाते ही छिग्वांग को वेंशुआ का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि अब तक तो सर्जरी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये सुन छिग्वांग भी शॉक रह जाता है। और इधर लैब के अंदर क्रिस को, जो कि अब मिस्टर लू है, डॉक्टर मिरर के पास लेकर आता है और मिस्टर लू अपना ये बदला रूप देखकर काफी सरप्राइज्ड होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर बुढ़ाऊ सीधा 55 से बचपन में जो आ गए। खैर, दूसरी तरफ वॉस्को और लीचंग अंदर जाने के लिए विंडो काटने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी छिग्वांग आकर उन लोगों को बताता है कि हम लोगों ने आने में देर कर दी क्योंकि क्रिस की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। ये सुन वो लोग भी हैरान रह जाते हैं, पर तभी सेक्रेटरी जियांग का कॉल आता है, जो कि उन लोगों को जल्दी से वहां से वापस आने को कहते हैं क्योंकि लैब का मेन गेट खुल चुका है। तो वो लोग जल्दी से वापस जाकर छुप जाते हैं। और तभी डॉक्टर बिल्डिंग से बाहर आता है और उसके साथ जवान मिस्टर लू भी थे और फिर अपनी बाकी डॉक्टर्स की टीम से जापान में मिलने का कह मिस्टर लू को वहां से लेकर चला जाता है। तो छिग्वांग लोग भी उसकी कार को फॉलो करते हैं। और इधर डॉक्टर क्रिस को लेकर मिस्टर लू के घर आता है। तो क्रिस को मिस्टर लू के घर देख सेक्रेटरी जियांग सारा माजरा समझ जाते हैं और उन लोग को बताते हैं कि मिस्टर लू एशिया के टॉप 3 बिजनेस टाइकून में से एक हैं, पर पिछले 2 सालों से वो काफी बीमार चल रहे थे और किसी भी इलाज से उनको कोई आराम नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब उन्होंने खुद को सही करने के लिए क्रिस की बॉडी खरीद ली। और फिर नेक्स्ट सीन में छिग्वांग, लीचंग, वॉस्को वेंशुआ से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं जो कुछ भी उन लोगों ने देखा। पर वेंशुआ खुद जाकर ये तसल्ली करना चाहता था कि वो क्रिस है या मिस्टर लू, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन सही नहीं थी, तो वो लोग उसे रोक लेते हैं। और वैसे भी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। पर तभी वहाँ पुलिस वेंशुआ का बयान लेने आ जाती है। और दूसरी तरफ ताओशा स्कूल आकर क्लास टीचर से वेंशुआ का कोई दूसरा एड्रेस मांगती है क्योंकि पहले जो एड्रेस उन्होंने दिया था वो वेंशुआ का नहीं था। तो फिर क्लास टीचर उसे वेंशुआ का एडमिशन फॉर्म दिखाती हैं जिसमें कि वही एड्रेस मेंशन था, पर उस फॉर्म में लगी रियल वेंशुआ की फोटो देख ताओशा हैरान रह जाती है। लेकिन टीचर को तो अभी तक यही लग रहा था कि ये हैंडसम वेंशुआ के मेकओवर से पहले का लुक है। पर ताओशा उनकी इस फैंटेसी पर कैसे विश्वास कर सकती थी क्योंकि वो तो ये बात जानती है कि रियल वेंशुआ एक अलग ही इंसान है। खैर, इधर वेंशुआ पुलिस को बता देता है कि उसे किडनैप हुबीन और पेंगहू ने किया था और वो पुलिस को डॉक्टर का भी नाम बता देता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बता पाता वहाँ ताओशा आ जाती है, जिससे कि वेंशुआ बात पलट देता है। और ये जानकर ताओशा भी शॉक होती है कि वेंशुआ को हुबीन ने किडनैप किया था। वैसे वो हुबीन को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी, पर वो इस हद तक गिर सकता है इस बात का आइडिया उसे भी नहीं था। लेकिन फिर वो वेंशुआ से हैंडसम वेंशुआ के बारे में पूछती है, पर अब वेंशुआ उसे कैसे ही बताए कि उसका वेंशुआ कहाँ है। तो वो अचानक से पेट दर्द का बहाना करता है, जिससे कि लीचंग और वॉस्को उसे वॉशरूम लेकर चले जाते हैं। तो अब बचा छिग्वांग, लेकिन इससे पहले कि ताओशा उससे कुछ पूछती, वो भी वेंशुआ को हेल्प करने के बहाने से वहां से खिसक लेता है। लेकिन अब 3 लोग एक इंसान को वॉशरूम लेकर जाएंगे तो इस बात पर शक तो होगा ही। तो ताओशा को भी उनकी इस हरकत से क्लियर हो जाता है कि जरूर ये लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं।
पर तभी उसकी नज़र वहीं टेबल पर रखे विंश्वा के फ़ोन पर जाती है, जिसे वो चेक करने लगती है। पर कॉलिंग लिस्ट में क्रिस का नाम देख वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो क्रिस एक कुत्ता है, तो एक कुत्ता कैसे कॉल कर सकता है। पर जब वो नंबर चेक करती है तो वो नंबर तो हैंडसम विंश्वा का था, तो ये देख वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर मेंगची को कॉल कर उससे एक फेवर मांगती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिस यानी मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी विंश्वा के नाम कर रहे थे, क्योंकि अब वो हैंडसम विंश्वा की जिंदगी जो जीने वाले थे। तो फिर उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो डॉक्टर के साथ ड्रिंक करते हैं। तो फिर डॉक्टर मिस्टर लू को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें विंश्वा की लाइफ के बारे में पूरी जानकारी थी और उनसे कहता है कि वो दूसरी सर्जरी के सिलसिले में कल जापान जा रहा है, तो अगर उसे कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकते हैं। तो मिस्टर लू वो डॉक्यूमेंट देखते हैं और डॉक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर लू का राइट हैंड कांपने लगता है, जिससे कि वो डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि सर्जरी के बाद वो पूरी तरह सही हो जाएंगे। तो वो डॉक्टर को तब तक कहीं भी जाने से मना करते हैं जब तक वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाते। वैसे डॉक्टर को भी ये समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन मिस्टर लू का गुस्सा देख वो उनकी बात मान जाता है। और फिर हम ली चेंग को देखते हैं, जो कि मेंगची से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ की मेंगची उसे बहुत ही प्यार भरी स्माइल देते हुए उसका वेलकम करती है। वैसे ये देख तो ली चेंग को भी थोड़ा डाउट होता है और मेंगची भी देर न करते हुए उससे क्रिस के बारे में पूछती है। पर अब बेचारा ली चेंग करे तो करे क्या, तो दोस्ती की खातिर वो मेंगची से इधर उधर के झूठ बोलने लगता है, लेकिन मेंगची भी कहाँ कम है, तो वो उससे सच निकलवाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र यूज करती है, जो थे उसके आंसू। और अभी तक भले ही ली चेंग उसकी स्माइल से बच गया हो, लेकिन उसके आंसुओं से नहीं बच पाता, तो उसे मेंगची को बताना ही पड़ता है कि क्रिस कौन है। और फिर हम ताओशा को देखते हैं, जो कि मेंगची से कॉल पर क्रिस के बारे में पूछती है, जिस पर मेंगची उसे बताती है कि क्रिस विंश्वा का इंग्लिश नेम है। इसका मतलब ली चेंग ने उसे इतना ही बताया। पर ताओशा को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि अगर बात सिर्फ इंग्लिश नेम की होती तो वो लोग इसे छुपाते क्यों। और फिर ताओशा के इसी डाउट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।